हरि ओम। विष्णु सहस्रनाम के आज के इस छठे दिवस में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रखना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आज शनिवार है, हनुमान जी का एक भजन बोलेंगे। या फिर एक दूसरा भजन बोलते हैं जो हमने थोड़ा सा कल बोला था। हमारे इस विषय के अनुसार था वो, तो भगवान ही हमारे कर्म फल दाता है। इस अर्थ में एक शब्द आया था, उनका नाम आया था। तो पेज नंबर 77 इसमें आप देखो, भजन नंबर 71। सर्वदर्शन है, ये शब्द आया था। 94th नेम देखा कल हमने देखा ना, सर्वदर्शन यानी सब देखने वाला। तो भगवान की अनेक आँखें हैं और अनेक आँखों से हमको वो देखते रहता है और वो हमारे हर कर्म को देखते रहता है, अच्छा हो या बुरा हो वो सब जानता है। तो इसी को बताने के लिए ये बड़ा सुंदर भजन है, वेरी नाइस भजन, कि हमको कर्म अच्छे करने चाहिए। इसके ऊपर ये भजन बल देता है। बोले क्यों? क्योंकि नहीं तो भगवान सब देखते रहते, आपको दंड भी दे सकते हैं। तो पेज 77 भजन नंबर 71, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। मेरे राम के दरबार में सब जीवों का ताता मेरे, जितना जिसके भाग्य में होता
जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता मेरे राम के है। मेरे राम के दरबार में सब जीवों का दाता मेरे क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। पुण्य का फेरा पार करे वो, पुण्य का फेरा पार करे वो, पाप की नाव डुबाता मेरे राम के है। मेरे राम के दरबार में सब जीवों का दाता मेरे बड़ा बड़ा कानून है उनका, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को पौड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए वो इस दुनिया का, इसीलिए वो इस दुनिया का सेठ बड़ा कहलाता मेरे राम के है। मेरे राम के दरबार में सब जीवों का दाता मेरे करता है इंसाफ सभी का, गुरु आसन पर डट के। उसका फैसला कोई न बदले, लाख कोई सर पटके। समझदार ही चुप रह जाता, समझदार ही चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता मेरे राम के है। मेरे राम के दरबार में सब जीवों का दाता मेरे उजली करनी करो हमेशा, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है मोहन मुरली वाला। सबसे चाहे बच जावे पर, सबसे चाहे बच जावे पर, उससे ना बच पाता मेरे राम के है। मेरे राम के दरबार में सब जीवों का दाता मेरे राम के दरबार में। जिसका जितने भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता मेरे राम के दरबार में सब जीवों का दाता। मेरे राम के दरबार में सब जीवों का दाता। मेरे राम के दरबार में सब जीवों का दाता। प्रिय सियावर रामचंद्र की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो भगवान ही हमको सब जगह से देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक वाक्य है ना, उजली करनी करो हमेशा, कर्म न करियो काला। हाँ, अच्छा कर्म करो, उजला यानी सफ़ेद कर्म, यानी सात्विक सत्यनिष्ठ कर्म करो। काला कर्म मत करना, गड़बड़ कर्म मत करना, अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार ये सब मत करो। बोले क्यों? कि लाख आँख से देख रहा है मोहन मुरली वाला। ये अनेक आँखों से वही देख रहा है। और क्या कहा? इससे चाहे या क्या सबसे चाहे बच जाए, पर बाकी सबसे आप बच सकते हैं, कभी कभी कानून से भी बच सकते हैं, लेकिन उससे ना बच पाता, उससे कोई बच नहीं पाता, क्योंकि वो अंधेरे में भी कोई गड़बड़ कर्म करेंगे, एकांत में भी करेंगे, तो वो वहाँ पे पहले से उपस्थित है और सब नोट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे बड़ा बड़ा कानून है, उसका बड़ी बड़ी मर्यादा, उसके कानून की किताब बहुत बड़ी है, यानी कोई उसे छूट नहीं सकता उसको। उसके लिमिट्स आर ऑल्सो बिग। किसी को कौड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। जो हमको मिल रहा है, कोई गरीब को कम मिलता है, अमीर के पास बहुत धन है, तो वो वाले भगवान के अपने नियम हैं, उनके अनुसार वो कर्म फल देते रहता है। इसीलिए वो इस दुनिया का सेठ बड़ा कहलाता है, इसीलिए वो सबसे बड़ा सेठ है, पात्राओं है वो। अच्छा, और क्या कहा है? क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी। इसकी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। हम सबकी कर्म कहानी उनकी किताब में लिखी हुई है। पुण्य का फेरा पार करे वो, पाप की नाव डुबाता। मीन्स जो पुण्य करता है उनका इस जन्म मरण का फेरा पार कर देता है, और जो पाप कर्म करता है तो उसकी नाव डुबा देता है। यानी क्या? को फिर वक्त से फिर से वापस जन्म लेना पड़ता है, बंधन में रहता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा करता है इंसाफ सभी का गुरु आसन पर डटके, उसका फैसला कोई ना बदले, लाख कोई सर पटके। समझदार ही चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। तो भगवान अच्छे से बैठ के सबके साथ इंसाफ करते रहता है, और कोई उनका फैसला बदल नहीं सकता। इसलिए समझदार व्यक्ति ही जस्ट एक्सेप्ट साइलेंटली, बोले तेरी जो इच्छा उसी में सबकी भलाई। ऐसे समझदार व्यक्ति इसको स्वीकार करता है, भगवान का फैसला जो भी है। इसीलिए मेरे राम के दरबार में सब जीवों का ताता उन्हें लाइन, कहीं पे उसका है, मेरे राम के दरबार में सब जीवों का खाता मतलब वही किताब, अकाउंट बुक, जो भी कहो आप। अच्छा, तो कल जो हमने श्लोक देखा था 22-23 ना, इसको हम पढ़ेंगे। सुरेश और 23 और 24। सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः, अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः, अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः, वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। तो ऐसे भगवान के अभी 103 नाम हो गए, तो हमारी सेंचुरी हो गई अभी। तो 103 नाम हमने अभी तक देखे हैं। तो वसु है, वसुमना है, सत्य है। सत्य है आज का नाम है, सत्य। तो आज का जो नाम श्लोक है उसको हम एक बार पढ़ते हैं, प्लीज रिपीट। वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः, अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः,
अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। तो यहाँ पे वसु एक नाम है, वसुमना, सत्यः, समात्मा, सम्मितः, समः, अमोघः, पुंडरीकाक्षः, वृषकर्मा, वृषाकृति। 10 नाम आ गए उसमें। पिछले फास्ट हमने लिया था। चलो ठीक है। तो कल के श्लोकों का कुछ पाठ रह गया था, ऐसे बोल रहे हैं। वृषा कपि ही, ये हमने देखा था। हाँ, अच्छा। तो कपि का मतलब है जो श्रेष्ठ है, वृष यानी धर्म। तो धर्म पालन में कपिवत यानी जो श्रेष्ठ है। हाँ, जो श्रेष्ठ है वो वृषा कपि ही है। और वृषा कपि यानी यहाँ पे वराह अवतार का भी अर्थ था। तो भगवान ने ही वो पानी के अंदर जो वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर गया था, उसको उन्होंने ऊपर उठाया, वराह का अवतार लेके, वराह अवतार लेके। तो इसीलिए उनका एक नाम क्या है, वृषा कपि ही। तो धर्म रूप वराह अवतार लेने वाले भगवान का एक नाम वृषा कपि है। तो वृष यानी धर्म है, कपि यानी वराह है। तो धर्म रूपी वराह। अमेय आत्मा, ये किया था हमने। अच्छा, सो मेय का मतलब क्या है, इसको मेजर करते हैं, जो मापने के योग्य है, मापने लायक है, या मापा जा सकता है, मीन्स लिमिटेड। अमेय आत्मा म्हणजे कहते हैं, अमेय म्हणजे विच इज इमेजरेबल, दैट कैनॉट बी मेजर्ड। तो ऐसा, तो मोजण्याच्या पलीकडे म्हणतात, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसी वो आत्मा है। तो यानी किसी भी परिमाण में उनको आप ला नहीं सकते। जैसे किलो है, लीटर है, मीटर है, ये सब परिमाण है ना मापने के। ये काल भी एक ये है, स्थान भी है। तो इसलिए देश काल वस्तु परिस्थिति इनसे भी वो परिच्छिन्न है, परे है। इसलिए अमेय आत्मा ऐसा अर्थ आया था। आत्मा या इयानिति मातुम परिच्छेदुं न शक्यत आत्मा यस्य इति अमेय आत्मा। जिनके आत्मा स्वरूप का इतना है, इस प्रकार माप यानी परिच्छेद न किया जा सके, ये भगवान अमेय आत्मा है। फिर क्या है, सर्वयोग विनिश्रितः। इसका मतलब क्या है, सर्व, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व संबंध विनिर्गतः, यानी क्या, सब संबंधों से रहित होने के कारण सर्वयोग विनिश्रितः है। तो भगवान क्या है, सभी संबंधों से रहित है, यानी किसी संबंध में वो आसक्त नहीं है। क्योंकि वो संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, संबंध कब बनते हैं, जब अनेक होते हैं, या 2 होते हैं, यहाँ जब 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो संबंध बनता है। पहले एक स्त्री थी और एक पुरुष था, उनका विवाह हो गया तो पति पत्नी बन गए, तो संबंध हो गया। फिर उनमें से ही फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो संबंध बन जाता है, मेरे बच्चे हैं। तो अपना अगर आप खुद का अनुभव लेंगे, क्या मेरे साथ कोई संबंध है? नो, बिकॉज मैं अकेला हूँ, इंडिविजुअली आई हैव नो संबंध। बट विथ रिस्पेक्ट टू समवन एल्स, आई एम हिज सन, आई एम हिज फादर, आई एम हिज बॉस और टीचर, व्हाट्सएप, जो भी कुछ हो सकता है।
भाई भगवान का किसी के साथ संबंध नहीं है, इसका मतलब ये है कि भगवान ही है सब जगह। किसके साथ संबंध करेंगे? एक ही तत्व सब में व्याप्त होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण संबंधों से रहित है। अच्छा, और क्या उत्तर दिया है इसका? ये था अमेय आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः था ना? हाँ वही तो। हाँ, तो विनिश्रित का मतलब है अलिप्त, और योग का मतलब है जोड़ना। हाँ, तो सब प्रकार का जो जोड़ना होता है, योग करना होता है, उससे जो अलिप्त है उसको क्या कहा है? सर्वयोग विनिश्रितः। तो आप किसी भी प्रकार से उनको जोड़ नहीं सकते, उनके साथ आप योग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एकमेव अद्वितीयम है। ये एक अर्थ है, या सभी योगों के वो परे है। यहाँ पे इसका एक और अर्थ भी दिया है, तो मतलब है यानी जो सर्व प्रकारच्या योगापासून म्हणजे जोडण्याच्या आणि सांधण्याच्या क्रियांच्या परिणामापासून जे विनिश्रित म्हणजे अलिप्त आहेत, जाणण्यास असाध्य आहेत, ते सर्व योग विनिश्रित म्हणजे भगवान विष्णु। तो किसी भी प्रकार से उनके साथ आप योग नहीं कर सकते, इसीलिए उनको सर्वयोग विनिश्रितः ऐसा कहा गया है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, तो उनके साथ योग अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा, तभी आप उनके साथ योग कर सकते हैं। जब तक अपना अस्तित्व बना है तो भगवान के साथ योग करना संभव नहीं है। तो गुरुदेव ने इसका और एक अर्थ दिया था कि उसका अपोजिट अर्थ है। तो वो क्या है? सर्वयोग विनिश्रित। कौन सा था श्लोक नंबर? यहाँ पे सर्वयोग विनिश्रित। तो यह कहते हैं कि असीम सत में किसी अन्य वस्तु से आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं जो उस अनंत से भिन्न हो। ये हमने देख लिया। असीम ईश्वर प्रेम का पुंज है, उसमें कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि आसक्ति वह प्रेम है जिसमें हम चाहते हैं कि व्यक्ति सिर्फ हमारे लिए हो और अपनी तुष्टि की कामना रखते हैं। तो भगवान में कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं। भगवान प्रेम पुंज है और शुद्ध प्रेम में कभी आसक्ति नहीं होती। और आसक्ति में क्या होता है कि कोई किसी व्यक्ति से हम जब प्रेम करते हैं तो कहते हैं कि वो सिर्फ मेरा होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान में ऐसी आसक्ति नहीं होती। यह पुरुष वास्तव में अनासक्त है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ है। भवत्यसंगो ह्यम पुरुषः, बृहदारण्यक उपनिषद की पुरुष जो है वो असंग रहता है, ऐसा कहा है। बट एक अर्थ और एक भी है यहाँ पे, अंततः सर्वयोग विनिश्रितः का अर्थ यह भी हो सकता है कि शास्त्रों द्वारा सिखाई गई विविध योग प्रणालियों की पहुँच से वह ईश्वर परे है। योग प्रणालियाँ सत्य के प्रति अज्ञान को समाप्त करने के लिए और माया के निषेध के लिए है, जिसके पश्चात साधक के हृदय में आत्मस्वरूप महाविष्णु ही शेष रह जाता है। तो ज्ञान योग हो, कर्मयोग, भक्ति योग हो, पहले इन योगों का काम क्या होता है कि हमारे अंदर जो अज्ञान है, जिसके कारण हम अपने स्वरूप से अलग रहते हैं, एक नहीं हो पाते, ये सब योग उस अज्ञान को हटा देते हैं।
हाँ, और अज्ञान को हटाने के बाद उसका परिणाम क्या हो जाता है? हम अपने स्वरूप के साथ एक रूप हो जाते हैं। वास्तव में अपना संबंध एक ही है, लेकिन ये माया के कारण, आसक्तियों के कारण हम अपने आप को भिन्न मानते हैं आत्मस्वरूप से। ये सभी योग एक ही काम करते हैं, उन आसक्तियों को, उस अज्ञान को दूर कर देते हैं। दूर करने के बाद आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, पहले से ही है वहाँ पे। साधक के हृदय में आत्मस्वरूप महाविष्णु शेष रह जाता है। ही रिमेन्स, ही वॉज ऑलवेज देयर, बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट्स वी कुड नॉट मीट हिम। अभी वो अटैचमेंट, अज्ञान वगैरह हट जाने के बाद वो तो देयर। इस दृष्टि से बोले किसी भी योग से उनको क्या जाना नहीं जा सकता। योगस विल हेल्प यू टू रिमूव इग्नोरेंस एंड देन यू विल डिस्कवर हिम दैट ही इज ऑलरेडी देयर विथ यू। पहले नहीं, अथा वसुर्वसमना। हाँ, ये भी एक अर्थ ये भी था कि जो नाना प्रकार के, आदि शंकराचार्य जी ने भी दिया है, जो 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 नाना प्रकार के शास्त्रोक्त योगों यानी साधनों से जाने जाते हैं, सर्व योग विनिश्रिता। ये उत्तर हमको अच्छा लगेगा। उसी का अपोजिट है, जो हमारे आध्यात्म शास्त्र में जितने योग बताए हैं उसके द्वारा जो जाने जाते हैं वो कौन है? सर्व योग विनिश्रिता। नाना प्रकार के शास्त्रोक्त योगों यानी साधनों से जाने जाते हैं वो, यानी वही ध्यान, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग या अष्टांग योग, इनके द्वारा जो जाने जाते हैं। दैट इज दैट डिफरेंट। तो अपरोक्ष अनुभूति के लिए फिर योग को भी छोड़ना पड़ता है इस प्रकार के। इसीलिए वेदांत का एक अर्थ क्या है? जहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है वो वेदांत है। यानी आत्म साक्षात्कार होने के लिए वो त्रिपुटी नष्ट करनी पड़ती है ना। बोले कौन सी? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातृ। हाँ, नोवर, नोन एंड द मीन्स ऑफ नोइंग। इन तीनों को हटाने के बाद फिर मैं शुद्ध स्वरूप में बच जाता हूँ। इसीलिए ज्ञान का भी अंत होना चाहिए इस दृष्टि से। सूक्ष्म चीज़ें हैं। अगला श्लोक था 25वां। वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षः वृषकर्मा वृक्षाकृति। वसुः ये उनका एक नाम है। वसुमणि ये कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं वसंति सर्वभूतानि अत्र तेषु अयम अपि वसति इति वा वसुः। यानी जो सब भूतों के हृदय में बैठता है या जिसके अंदर सब भूत, प्राणी वगैरह सब लोग, हम लोग सब आ गए, जिसके अंदर जो लोग निवास करते हैं उनको क्या कहा है? वसुः ऐसा कहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदि सन्निविष्टः ऐसा भी कहा है ना 15वें अध्याय में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में निवास कर रहा हूँ। और दूसरा अर्थ क्या है कि सब मेरे हृदय में भी विराजमान है। सब दोनों तरफ से आप विचार करो, भगवान मेरे हृदय में है और मैं और बाकी सब लोग भी भगवान के अंदर है। अच्छा, इसीलिए वो वसु हो ऐसा नाम है, निवास करना। अच्छा, और दूसरा एक अर्थ है भगवद गीता में आया है वसुनाम पावकश्चास्मि। अष्ट अशु होते हैं ना, वसु होते हैं, उसमें पावक यानी अग्नि वो मैं हूँ, ऐसा उन्होंने भगवद गीता में कहा है।
वह ईश्वर जो सभी तत्वों का आश्रय मात्र है और स्वयं तत्वों का सार है। जैसे स्वप्न मन का ही कार्य है और यहाँ संपूर्ण स्वप्न जगत मन में ही विस्तृत एवं स्थित है। इसी प्रकार आत्मा का सब में वास है और सभी आत्मा में वास करते हैं। दैट यू वांट सिंपल मीनिंग कि जो सब में वास करता है और जिसमें सब लोग वास करते हैं वो कौन है? वसु है। और पावक यानी अग्नि को भी वसु कहा गया है। ये मराठी में इसका अच्छा बड़ा विस्तृत ये दिया था, वर्णन दिया था। तो भगवत गीता में कहते हैं वसुनाम पावकश्चास्मि, वसु में मैं पावक हूँ। और यहाँ पे वसु का मतलब होता है देवों के या देवताओं के निवास स्थान, वसति स्थान, जो 8 स्थान है ऐसा माना जाता है। वसु यानी वाणी की देवता। वसु का मतलब है दूसरों के साथ मेल करने की जो वृत्ति होती है, जुळवून घेण्याची वृत्ति, उसको भी वसु कहा गया है। और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चांतरिक्षंच आदित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च एते वसवः एतेषु हृदि सर्वगम हितमिति तस्मात् वसव इति। ये 8 वसु कौन से हैं? तो बोलते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, ये द्यू यानी स्वर्गलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु है। और इनमें ही पूरा जगत निवास करता है ऐसा कहा है, इसीलिए वो वसु है ऐसा कहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि वसु ये पूरे प्राणियों के कर्म फल का आश्रय भी है। कर्म फल के रूप में भगवान उनमें निवास करते हैं। भगवान कर्मफल रूपाने मी सुद्धा त्यांच्यामध्ये वसलेलो आहे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। वसवः वसुमनाः ये अगला नाम है। मतलब क्या है? प्रशस्तम मनो यस्य स वसुमनाः, जिसका मन बहुत ही प्रशस्त है, विशाल है, उसको क्या कहा है? वसुमना। तो प्रशस्त मन का मतलब क्या है? जिस मन में कोई राग द्वेष नहीं है, ये मेरा ये पराया ऐसी भावना नहीं है, या काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सब विकार जिसके अंदर नहीं है, ऐसा मन क्या है? प्रशस्त मन है। तो जो दूषित मन नहीं है, वो स्वच्छ मन है, वो क्या है? वसुमना। संस्कृत में एक श्लोक है ना, मतलब कौन सा है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये मेरा, ये तुम्हारा, ऐसा बोले लघु चेतस यानी छोटी बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। और जिनका हृदय बड़ा उदार होता है, विशाल होता है, वो क्या कहते हैं? वसुधा एव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही मेरा घर है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे वसुमना शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका मन क्या है? बहुत विशाल है, जो सबको अपने हृदय में स्थान देता है। स्थान, सब लोग उसके हृदय में निवास करते हैं, बिकॉज ही accommodates everyone। अच्छे बड़े एकोमोडेटिवनेस जिसके अंदर है वो, बस थैंक यू। और जिसका मन पवित्र है,
ऐसा राग द्वेष से रहित है, ऐसा जिसका मन है। और क्या कहा है, या प्रशस्तं मनो यस्य सः वसुमनः रागद्वेषादिभिः क्लेशैर्मद आदिभिः उपक्लेशैश्च यतो न कलुषितं चित्तं ततस्तन्मनः प्रशस्तं। तो रागद्वेष और ये जो काम क्रोध आदि जो अलग अलग उपक्लेश है उनसे जो दूर है, ऐसा मन जो प्रशस्त मन कहलाता है। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या कहा है, सत्य। सत्य का मतलब आप बताओ अभी, सत्य का मतलब क्या है। त्रिकाले अपि तिष्ठति, बड़ा प्रसिद्ध डेफिनेशन है। जो तीनों कालों में रहता है उसको सत्य ऐसा कहा है। गीता में कौन सा श्लोक है वो, चैप्टर 2 में आया है, ना भावो विद्यते सतः। यानी सत्य ऐसा है जिसका कभी अभाव नहीं होता, और असत्य कैसा है जिसका कभी भाव यानी अस्तित्व नहीं होता। अच्छा, तो सत्य वो है जो कभी नष्ट नहीं होता, नहीं है ऐसी कभी भी अवस्था सत्य को लेकर नहीं होगी। मीन्स विच इज ऑलवेज देयर इन ऑल द 3 पीरियड्स ऑफ टाइम। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः असतः। तो जो हमेशा से बना रहता है उसको सत्य कहा गया है, तीनों कालों में भी जो रहता है। और क्या कहा है, तो ये सत्य भी 3 प्रकार का होता है बोलते हैं। पहले कौन से 3 प्रकार है, एक होता है व्यावहारिक सत्य। जैसे जो अभी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, व्यवहार जो करते हैं जागृत अवस्था में, जितना भी हम लोग व्यवहार करते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, सामान लेते हैं, सामान पैसा देते हैं, चेंज लेते हैं, जो भी व्यवहार ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो क्या है, व्यावहारिक सत्ता ऐसा उसको कहते हैं। फिर दूसरा होता है प्रातिभासिक सत्ता। जैसे हम सपना देखते हैं तो वहाँ पे भी एक स्वप्न का विश्व उत्पन्न होता है, लेकिन वो क्या है, वास्तविक है क्या, वो आभास मात्र होता है। या हम लोग कभी सिनेमा देखने जाते हैं, बड़ी स्क्रीन पे 3 घंटे बैठते हैं वहाँ पे थिएटर में और देखते रहते हैं, तो अलग विश्व चलता है। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई विद इट, हम भी हंसते हैं, रोते हैं। अच्छा, हमारे मन में भी बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, वो सिनेमा देखते देखते जोश भी आता है कभी कभी। लेकिन वो सब क्या है, कौन सी सत्ता है, हाँ व्यावहारिक है। हाँ व्यावहारिक नहीं थी, कसली झाली, हाँ हाँ प्रातिभासिक। अच्छा याद दोहरा, ये प्रेजेंट हियर प्रातिभासिक है, यानी आभास मात्र है। अच्छा, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ जस्ट शैडो एंड साउंड एंड लाइट का खेल मात्र है वहाँ पे। और तीसरी सत्ता क्या है बताओ, ये पारमार्थिक सत्ता है जो कभी बदलती नहीं है। तो मेरी आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, ये कभी बदलेगा नहीं। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये सत्य है, ये परम सत्य है। दैट कैनॉट बी नेगेटेड, रेफ्यूटेड। दैट सत्ता इज कॉल्ड पारमार्थिक सत्ता। तो भगवान कौन सी सत्ता में है, वैसे सत्य रूप में सब में है वो, लेकिन हाँ आध्यात्मिक दृष्टि से वही पारमार्थिक सत्ता है। तो जो कभी बदलता नहीं है। बाकी व्यावहारिक सत्य तो बदलता रहता है ना, नष्ट हो जाता है। पर्दे का सिनेमा भी बदलते रहता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। व्यवहार में जो हम माता पिता, पति पत्नी, बच्चे वगैरह का संबंध, वो भी ख़त्म हो जाता है किसी न किसी के मरने के बाद। लेकिन मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ,
ये कभी बदलेगा नहीं। अच्छा, और वो आत्मा कभी नहीं बदलता खुद, इट रिमेन्स एज इट इज। तो इसीलिए उसको क्या कहा है, सत्य। अभी इस सत्य का हमारे दैनंदिन जीवन में क्या उपयोग हमको होना चाहिए, क्या हमको क्या करना चाहिए व्यवहार, तो बोले वही सत्य जो है पारमार्थिक सत्य हमारे व्यवहार में आना चाहिए। मतलब क्या है कि हम जब व्यवहार करेंगे तो कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए, हाँ, सत्यशील वगैरह हमको मेंटेन करना है, झूठ नहीं बोलना है, वाणी के स्तर पे भी सत्य। फोट मारता समजाते मी जाल्यार वो सत्य की साधना नहीं है। यू हैव टू बी ट्रूथफुल ऑलवेज। सो दूसरों को जब हम शब्द देते हैं, अच्छा वचन देते हैं, तो उसका पालन करना, तो ये भी क्या है, सत्य है। सत्य का व्यवहार में आचरण करना, तो इस सत्य में ही निर्भयता होती है। जब घर में कोई बैंक वाला फ़ोन करता है, आपने लोन लिया है, आप घर में होते और पत्नी से कहते कि उनको बताओ कि मैं बाहर गया हूँ, तो ये क्या हो गया, ये सत्य का व्यवहार में उपयोग नहीं हुआ, ये असत्य का व्यवहार हो गया। अच्छा, इसीलिए सत्य बोलो। सत्य भी प्रिय लगने वाला बोलना चाहिए। सत्यम प्रिय ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए बोले, लेकिन सत्य प्रिय होना चाहिए। अगर सत्य जो अप्रिय है तो मत बोलो, ऐसा भी कहा है। तो इट्स अ लॉन्ग टॉपिक एक्चुअली सत्य। तो भगवान ये पारमार्थिक रूप से सत्य है जो कभी नहीं बदलते ऐसे, और वही सबका आधार भी है। अच्छा, सत्य। आगे क्या है, समात्मा। हमारे आश्रम में थे ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था पहले समात्मा चैतन्य। तो उसको चिढ़ाते थे, बोले व्हाट इज योर नेम, समात्मा। ओ सम आत्मा, यू आर सम आत्मा। कोई तो आत्मा है तुम। सम सम इंग्लिश वाला सम लगाएंगे, तो यू आर सम आत्मा ना, ओके। तो यहाँ पे समात्मा का मतलब क्या है, जिसका आत्मा हमेशा सम रहता है, वो कौन है, समात्मा है। अच्छा, सम रहना यानी आत्मा तो हमेशा सम ही रहती है, लेकिन यहाँ पे आत्मा का मतलब क्या है, मन। इसका मन हमेशा सबके प्रति समान भाव से रहता है, वो समात्मा है। तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में मैं कैसा हूँ, सम हूँ, समान हूँ, ऐसा कहा है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता या कोई मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भी नहीं है। सो ही हैज़ इक्वल रिलेशन विथ ऑल पीपल, सबके लिए वो समान है। फिर कोई कहता है कि फिर जो भक्त लोग हैं उनके लिए विशेष वो फेवर करते थे, वो कैसा, अगर वो सबके लिए समान है तो उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होता था। तो कोई उत्तर देते थे संत लोग, बोलते हैं अग्नि जो है उसकी उष्णता है वो सबके लिए समान होती है। तो कोई अग्नि की अगर उष्णता चाहता है सर्दियों के दिनों में, अगर हम कल्पना करें उसमें आप गर्मी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ गुड मी हाँ वाटें गुड मॉर्निंग, आप बताओ क्या करना पड़ेगा, गर्मी को, सर्दी को दूर करने के लिए आग जलाने के बाद क्या करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ, हाँ सामने बैठना पड़ेगा, 2 किलोमीटर दूर नहीं। अग्नि है, सब उसकी उष्णता सबके लिए समान है, लेकिन गर्मी किसको मिलेगी, जो उसके पास बैठा हो ना उसी को गर्मी मिलेगी, और जो दूर दूर बैठेगा वो कंप्लेंट करेगा, अरे मुझे तो गर्मी
ये अग्नि गर्मी नहीं दे रही है, कैसे अग्नि है, पार्शलिटी करती। अरे यू गो नियर, नो यू विल ऑल्सो गेट गर्मी। आप दूर रहते और बोलते हैं कि हमको कोई अग्नि गर्मी नहीं देता। तो वैसे भगवान सबके लिए समान है, लेकिन आप उनके पास जाएंगे तो उनकी कृपा का, या कहो विशेष कृपा का अनुभव करेंगे। इसीलिए संतों को हम देखते हैं कि भगवान उनके ऊपर विशेष उनकी सेवा करते हैं, कभी कभी उनके गुलाम बनते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आप भी बजाओ, आपकी भी कैसी इसी सेवा करेंगे भगवान। अच्छा, यू गो एटलीस्ट, दूर रह के सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। तो दैट इज हाउ समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। तो सम आत्मेति विद्यात्, सम आत्मेति विद्यात्, आत्मा सब प्राणी मात्र में सम है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। तो समात्मा, तभी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी इसका व्यवहार में उपयोग क्या है। तो हमको ये पता चलता है कि आत्मा सब में समान है। मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरी आत्मा ही सबकी आत्मा है। इसीलिए फिर व्यवहार करते वक्त आपको सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा। मतलब क्या है, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो। हाँ, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। जैसे आप अपनी खुद की सेवा करते हैं, कैसे, अच्छी प्रकार से। जब कोई खाने का कोई पदार्थ होता है, कोई केला है थोड़ा सा पका हुआ है ज़्यादा, और दूसरा है एकदम परफेक्ट पका हुआ है, तो आप है और आपके कोई फ्रेंड है, तो बेस्ट कौन सा केला किसको देते हैं आप? अपने आप को तो बेस्ट, सेकंड बेस्ट, फिर टू अराउंड। तो वॉट एवर ट्रीटमेंट यू गिव टू योर सेल्फ, यू हैव टू गिव टू ऑल। दैट इज कॉल्ड व्हाट? समात्मा इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन वेदांता, इन व्यवहार, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, तो भगवान ऐसे। और क्या कहा है यहाँ पे? समात्मा, गुरु आदि शंकराचार्य जी ने यही कहा है। ओके, अच्छा, गुरुदेव क्या कहते हैं से? अच्छा, कठोपनिषद का रेफरेंस देते हैं गुरुदेव, और वहाँ पे के श्लोक दिया है, एष लोकपाल एष लोकाधिपति एष सर्वेश्वरः स आत्मा इति विद्यात्। तो वह आत्मा ही लोकपाल है, लोक के अधिपति है, सर्वेश्वर है। तो ऐसा आत्मा समरूप से है, और सभी क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, ऐसा भी कहा है। अब जितने क्षेत्र जितने हैं, यानी जितने शरीर जो दिख रहे हैं, उन सब के अंदर क्षेत्रज्ञ, उसको जानने वाला तत्व मैं ही हूँ। सो इट इज़ वन तत्व विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स, इसलिए समात्मा। सम्मितः, सम्मित का मतलब क्या है? यहाँ पे कहते हैं सर्वैरपि अर्थजातैः परिच्छिन्नः सम्मितः, तो समस्त पदार्थों से परिच्छिन्न जाने जाते हैं, इसीलिए सम्मित है। अथवा समस्त पदार्थों से परिच्छिन्न परिमित नहीं है, इसलिए असम्मितः।
तो व्याकरण की दृष्टि से बोले दोनों अर्थ निकलते हैं, सम्मित भी है और असम्मित भी है। समात्मा सम्मितः, ये कभी कभी कुछ लोग ये दोनों शब्द इकट्ठा करके इसका अर्थ देते हैं, समात्मा प्लस सम्मितः, समात्मा प्लस असम्मितः। तो दोनों प्रकार होने के कारण दो प्रकार से अर्थ किया जाता है, यानी सभी प्रकार के पदार्थों से जो परिच्छिन्न है इसलिए सम्मित है, और सभी प्रकार के पदार्थों से परिच्छिन्न नहीं है, यानी नो ऑब्जेक्ट्स कैन कंडीशन हिम फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। इसका पर हम पढ़ते हैं गुरुदेव की कमेंट्री में पढ़ता हूँ। परम सत्य जो वैदिक प्रमाण और सूक्ष्म तर्क द्वारा सिद्ध एवं ऋषियों द्वारा उपनिषदों में स्वीकार्य है, वह सत्य सम्मत है। हाँ, तो ये सत्य तत्व जो है वो किसके द्वारा सम्मत है? बोले श्रुतियों के द्वारा या वैदिक प्रमाण से उसको ऑथेंटिक बनाया गया है, इसीलिए वो कहते हैं ये सम्मित है। वेदास आर एक्सेप्टिंग दैट तत्व, सत्य तत्व। परंतु कुछ व्याख्याकार इस शब्द को समात्मा शब्द से एक करने के पश्चात उसे एक पद एवं नाम समात्मा असम्मितः में परिवर्तित करते हैं। So some people take these two names as one name, समात्मा सम्मितः, ऐसे उन्हें एक नाम देते थे। तो इस असम्मितः शब्द का अर्थ फिर अतुल्य हो जाएगा, जिसके समान दूसरा कोई नहीं। असम्मित म्हणजे किती झाले? जिसके समान, जिसके साथ जिसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते, या किसी की तुलना उसके साथ नहीं कर सकते, ऐसा। तो अतुल्य है, ही इज विदाउट एनी कंपैरिजन, किसी की उपमा उसको नहीं दे सकते, ऐसा उसका है अतुल्य। अच्छा, फिर भी मुझे और एक मराठी में अर्थ क्या है, कहते भगवान हर एक के हृदय में है। भगवान उस शरीर में प्रवेश होकर उस आकार के बनते हैं, यानी सम्मित होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न किया है कि क्या भगवान केवल हमारे आकार के इतने ही सीमित है क्या? भगवान प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होते हैं क्या? अगर प्रविष्ट होते हैं तो पहले वो नहीं होते, ऐसी अवस्था होती है क्या? पहले नहीं थे, बाद में उन्होंने प्रवेश किया, ऐसी अवस्था है क्या? ऐसे प्रश्न यहाँ पे किए हैं। तो उदाहरण एक दिया है कि जैसे एक मिट्टी का क्या है, घड़ा है, तो आकाश ने मिट्टी के घड़े में प्रवेश किया, ऐसा होता है क्या? पहले मिट्टी थी, फिर उसका घड़ा बनाया और उस घड़े में आके आकाश ने प्रवेश किया, ऐसा होता है? नहीं, आकाश तो पहले ही था, लेकिन उसमें ही घड़ा बना, मिट्टी ने आकार उसी में लिया, आकाश तो पहले से था। वैसे भगवान पहले से ही है, लेकिन जब हमारा शरीर बना तो उसके अंदर भी वो आ गए। आना यानी इट इज नॉट लिटरली फ्रॉम नोवेयर ही केम, ही वॉज देयर ओनली। वो पहले से ही है, हर चीज़ में वही है, आकाश की तरह। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो इसीलिए कोई उनको व्याप्त नहीं करता या कोई उनको कंडीशन नहीं कर सकता, या सब उसको कंडीशन करते हैं, दोनों अर्थ निकलते हैं। यानी भगवान किसी एक शरीर में प्रवेश करके उस शरीर के समान हो जाते हैं, ये एक अर्थ है यहाँ पे। भगवान हर एक में है, उस शरीर में वो प्रवेश करके उस आकार के बन जाते हैं, यानी सम्मित होते हैं, ये एक अर्थ है।
दूसरा अर्थ क्या है कि उसको ही क्वेश्चन किया है कि वो प्रवेश करते हैं, पहले नहीं थे क्या? मैंने ऐसा भी नहीं है, वो पहले से ही थे, इसीलिए कोई उसको कंडीशन नहीं कर सकता। So both the ways if you think, you can get two meanings of the same word. तो सम्मित भी है और असम्मित भी है। समः, समः समोहम सर्वभूतेषु, ये हो गया था ना पहले जो आया था, सम आत्मा। इसी प्रकार जो सब भूतों के लिए हमेशा सम है, जिसके लिए सभी भूत सम है और सब भूतों के लिए जो समान है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं होता कि भगवान को कभी कोई बहुत पसंद है और किसी से बहुत द्वेष है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ऐसा कहा है। तो वो भगवान सब प्रकार के मन के विकारों से रहित है। हमें और आपको राग और द्वेष होते हैं ना। आई हेट दिस ऑब्जेक्ट लाइक अ स्नेक, ऐसा बोलते हैं। किसी व्यक्ति को देख के हमको गुस्सा आता है, कोई खाने की वस्तु को देख के हमको गुस्सा आता है। हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग राग द्वेष होते हैं। कोई कलर को देख के गुस्सा आता है किसी को। तो वी आर नॉट सम, आम्ही विषम असतात, सम असतात आम्ही। लेकिन भगवान विषम नहीं है, सम है, सबके प्रति समभाव से रहते हैं। ठीक है। अमोघ, मोघ का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ। ये नाम भी बहुत प्रसिद्ध नाम है, अमोघ रख सकते हैं। तो जो व्यर्थ नहीं है, मराठीत फुकट म्हणतात, जो फुकट नहीं है। आसुरी लोगों का वर्णन करते हुए वहाँ पे पहले कहा था गीता में, मोघाशा मोघ कर्माण, ऐसा कहा था, मोघ ज्ञान। तो उनके जब आशाएं होती है वो व्यर्थ की होती है, उनके कर्म भी व्यर्थ के होते हैं, उनका ज्ञान भी निरर्थक होता है, आसुरी संपत्ति वाले लोगों के। भगवंताची भक्ती, स्तुती, पूजा अथवा स्मरण मात्र व्यर्थ जात नाही, फलदायीच ठरते। परंतु महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मोघ किंवा व्यर्थ कुठल्या दृष्टिकोनातून? भगवंताचे स्मरण अमोघ आहे, सत्य संकल्प आहे, पण ते भगवंताच्या दृष्टीने। मी स्वार्थी दृष्टीने स्मरण करतो, मला जे फळ अपेक्षित असते ते माझ्यासाठी अहितकारक असते, हे मी जाणत नाही, पण भगवान जाणतात। त्यामुळे अपेक्षित फलप्राप्ती न झाल्यास मी असमाधानी होतो, कारण भगवंतांच्या अमोघत्वावर माझी श्रद्धा नसते। क्या है? तो भगवान, कल भी ये देखा था, देवता और भगवान में क्या फ़र्क है। देवताओं की आप उपासना करेंगे तो वो बिना सोचे समझे आपको इच्छित फल दे देते हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं? सोच समझ के फल देते हैं। हाँ, ये चीज़ देने से मेरे भक्त का अहित होता है, उसको फल नहीं देंगे। लेकिन भक्त अगर इमैच्योर्ड है, नासमझ है, तो क्या कहेगा? भगवान की भक्ति करना वेस्ट है, वो देते ही नहीं कोई फल। बट भगवान से नो, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, इसको तुमको देंगे तो तुम और ख़राब करोगे अपना जीवन। कभी कभी भगवान कहते हैं यू जस्ट वेट, सही समय आने के बाद तुमको मैं दे देता हूँ। हाँ, देन यू हैव टू वेट फॉर पेशेंटली, और उसका इंतज़ार का फल मीठा होता है, ऐसा बोलते हैं ना। संयम का फल मीठा होता है, तो संयम रखना पड़ता है, श्रद्धा और सबूरी। सही बाबा, तो सबूरी रखो,
श्रद्धा रखो तो क्या होगा, उसका फल मीठा होगा। तो ऐसा स्वार्थ की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो ये वेस्ट होगा ऐसा लगता है, लेकिन भगवान का कभी भी कोई भी कार्य अमोघ नहीं होता, कोई भी फल अमोघ नहीं होता। राम जी के बाण के बारे में कहते हैं ना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, ए ही भांति चले हो हनुमान। हनुमान जी कैसे गए बोले, लंका में उड़ के चले गए बोले। जैसे राम जी का अमोघ बाण होता है ना, अमोघ यानी क्या, जो कभी व्यर्थ नहीं होता। एक बार निशाना सिद्ध कर लिया तो उसको जाके हिट करेगा वो, नॉट इधर उधर नहीं। जैसे हमारे आजकल के मिसाइल सिस्टम्स बने हैं ना, व्हेन दे लॉक द टारगेट दे विल हिट इट डायरेक्टली। कौन से मिसाइल बने हैं हमारे भारत के, आकाश और ब्रह्मोस के बारे में परसों वहाँ पे हमारे यूथ कैंप, ऑल इंडिया यूथ कैंप था वहाँ पे, जिन्होंने वो बनाया वो वहाँ पे थे। कौन था, नाम क्या था उनका, प्रहलाद राव थे क्या वो, डॉक्टर प्रहलाद राव। तो ही टोल्ड कि यहाँ 3 लोग बैठे हैं समझो, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर हो सकते, एक यहाँ बैठा है, एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है। आपने इसको समझो लॉक किया है, तो बोले टारगेट एक तो यहाँ पे गिरेगा, एक यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, इतना ही होगा अंतर, वहाँ पे जाके नहीं गिरेगा। दैट इज़ एक्यूरेसी एंड दैट इज़ डेवलप्ड बाय इंडिया। और उन्होंने कहा कि जो अमृतसर पे अटैक हो रहे थे और जिसको ये आकाश में तोड़ रहे थे, वो बोले वहाँ के रशिया के ये नहीं थे, वो जो पर्रिकर ने मंगवाए थे वो नहीं थे, बोले वो काम कर रहे थे। आवर ओन ब्रह्मोस है, कौन सा दूसरा कौन सा था, आकाश, दे वेर फायरिंग दैट एंटी मिसाइल एंड ऑल। लेकिन पब्लिसिटी हो गई रशिया के इसकी, दैट वाज नॉट द फैक्ट। बोले हम लोग भी चुप रहने दो, होने दो जो हो रहा है। बट लेटर ऑन दे डिस्क्लोज्ड इट। दिस फॉर युअर इन्फॉर्मेशन की प्रजर पर्रिकर राजाचं नाव बी सामके फेमस आहे, त्याने त्यावेळा दूरदृष्टी केली, विचार केला म्हणून बरं झालं आज। हाँ, राफेल ना, बट इट डॉट नॉट सो, दे यूज्ड ओनली इंडिजिनस वेपन्स। ये ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल ने कमाल किया। अभी इसीलिए वो देख के, उसका पराक्रम देख के अभी बहुत सारे देश हमारे मिसाइल्स को डिमांड कर रहे हैं, वी वांट योर टेक्नोलॉजी, ऑर्डर आ गए। भारत की मिसाइल अभी एक्सपोर्ट होंगे, नहीं तो हम हमेशा इंपोर्ट करते थे रशिया से, इधर से उधर से। ग्रेट ना, प्रहलाद राव या 30 साल तक उन्होंने, बोले कौन थे वो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया है। He was just 22 years old when he joined it. तो ये क्या कहा, अमोघ। तो हमारे मिसाइल्स भी अमोघ होते हैं, तो दे हिट देयर टारगेट, दे डोंट गो वेस्ट। भगवान राम जी का बाण भी अमोघ था। भगवान की कृपा भी अमोघ ही होती है। आप भगवान की भक्ति करेंगे, इट विल नेवर फेल। आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो याद रखते हैं। कभी कभी इस जन्म में नहीं मिलेगा फल, लेकिन दूसरे जन्म में मिलेगा या तीसरे में मिलेगा, बट मिलेगा अवश्य। हैव पेशेंस, श्रद्धा एंड सबूरी, 2 चीज़ें बहुत आवश्यक है साधना में, जीवन व्यवहार में। पुंडरीकाक्षः, पुंडरीक म्हणजे कितें, कमल, अक्षः आँखें। तो भगवान की आँखें कैसी है, कमल की तरह है। वह ईश्वर जिससे
हृदय आकाश में संयोग एवं उसका पूर्ण रूप से अनुभव हो सकता है, वह पुंडरीकाक्ष है। तो यहाँ पे ये गुरुदेव अर्थ देते हैं, पुंडरीकाक्ष का मतलब है कि वह ईश्वर जिसका अनुभव हम अपने हृदय रूपी आकाश में ही अनुभव कर सकते हैं। नारायण उपनिषद में हम इसी शब्द का प्रयोग पाते हैं, शरीर के मूल में हृदय क्षेत्र में परमेश्वर का वास है। यत् पुंडरीकाक्षम पुरमध्य सग्गस्थम। तो हमारे हृदय क्षेत्र में परमेश्वर का निवास है। हृदय में ध्यान करता सत का अनुभव अधिक शीघ्रता से और बहुत स्पष्ट रूप से कर सकता है, और इसीलिए सर्वव्यापक सत का वर्णन हृदय गुफा में वास करने वाला के रूप में किया जाता है। तो इसका अर्थ यहाँ पे बताया है कि जो हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करता है वो कौन है? पुंडरीकाक्ष है। और जो बहुत प्रसिद्ध अर्थ है वो क्या है? इनकी आंखें कमल के समान है। तो यहाँ पे मराठी में कहते हैं पुंडरीक म्हणजे कमळ आणि अक्ष म्हणजे नेत्र, डोळे। जेव्हा कमळाप्रमाणे ज्यांचे डोळे आहेत ते असा शब्दशः अर्थ झाला। पण याचा खरा अर्थ काय हो? सहस्रनामे ही भगवंताच्या गुणानुसार आहेत। मग या नामाचे गुणवैशिष्ट्य काय? कमल हे निर्लेप असते, त्यावर पाण्याचा थेंब चिकटून राहत नाही। त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या नेत्रावर कोणतेच रूप चिकटून राहत नाही। कमल तसे स्वच्छ, सुंदर व कोमल, त्याचप्रमाणे भगवंताचे पाहणे सुद्धा कोमल व कृपादृष्टीने परिपूर्ण असते। सूर्य हा कोणत्याही प्रकारचा अपपरभाव सोडून सर्व विश्वाला पाहत असतो, प्रकाशत असतो। त्याचप्रमाणे भगवान समभावनेने सर्वावर कृपादृष्टी क्षेप टाकत असतात। तो कमल रूपी जिनके नेत्र है, ऐसा अर्थ बताया है ना। लेकिन कमल कैसा है? निर्लेप होता है, स्वच्छ होता है, कोई भी पानी की बूंद उनके चिपक के नहीं रहती। ऐसे भगवान के नेत्र यानी उनकी दृष्टि भी बोले किसी एक व्यक्ति से वस्तु पर कभी आसक्त नहीं होती। वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं एक, और सबको कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखते रहते हैं। तो परिपूर्ण कृपा दृष्टि ने परिपूर्ण असते ऐसा कहा है। तो कृपा दृष्टि से पूर्ण होता है, उनकी दृष्टि भी ऐसी होती है सबके ऊपर। जैसे सूर्य जो है, वो सूर्य का उदाहरण दिया है, वो भी सबको प्रकाश देता है। ऐसा नहीं कि भारत में प्रकाश देगा पाकिस्तान में नहीं देगा, ऐसा नहीं, सबको प्रकाश देगा। वहाँ पे मेरा तेरा ऐसा भाव नहीं होता, सबको देते हैं। वैसे भगवान की दृष्टि कमलवत होती है, तो चिपकती नहीं किसी एक स्थान पर, एक व्यक्ति पर, ऐसे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पे एक कथा बताई है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान का देखना सुंदर है, इसका मतलब क्या है? कोमल है, इसका मतलब क्या है? बोले एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों रास्ते में जा रहे थे। बोले तो उनको उतने में एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। लेकिन अर्जुन को देख के बहुत ही वो घृणा हुई और विभत्स ऐसे लगने लगा कि डेड बॉडी है कुत्ते की। भगवान बोलने लगे वहाँ पे, हे अर्जुन, उसके दांत तुम देखो कितने स्वच्छ है, सुंदर है और सीधे हैं। यानी एक मृत कुत्ते के दांत की शोभा को भी भगवान ने क्या किया? उसकी भी स्तुति की। लेकिन अर्जुन
उसको देख के क्या कितनी गंदी चीज़ है, ऐसे हुआ। बोलते हैं इसीलिए भगवान का देखना कैसा है, हमेशा स्वच्छ है। हाँ, डेड बॉडी में भी सुंदरता वो देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं। हमारी दृष्टि ऐसी नहीं होती है, ऐसा यहाँ पे कहा। वृषकर्मा, वृष का मतलब होता है धर्म, जिसका कर्म धर्म के अनुरूप होता है उसको क्या कहा? वृषकर्मा। वृषभ, ये शब्द आपको पता है ना? शिवजी जिसके ऊपर आरूढ़ होके चलते हैं, वो बैल, नंदी बैल, नंदी बाबा। और नंदी बाबा धर्म का प्रतीक है। तो भगवान भी वृषकर्मा का मतलब क्या है? जिनके कर्म हमेशा धर्मयुक्त होते हैं, जो कभी अधर्म नहीं करते। अच्छा, वो अधर्म यानी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है तो वो अधर्म को नष्ट करने के लिए आते हैं। वो खुद अधर्म कैसे करेंगे फिर? इसीलिए भगवान वृषकर्मा, इसीलिए उनका सब कर्म जो है धर्म के अनुरूप होता है, धर्म को ध्यान में रख के होता है। अच्छा, वृषाकृति ही वह जो मूर्तिमान धर्म है। आकृति, जिसकी आकृति कैसी है? धर्म के समान है। सो मूर्तिमान धर्म, केवल उसके कर्म ही धार्मिक नहीं, अपितु वह स्वयं ही मूर्तिमान धर्म है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि वह जो अपने दिव्य अवतारों में विभिन्न रूप धारण करता है और वे सभी रूप विश्व में धर्म संस्थापित करने के लिए है। तो एक है वृषकर्मा और दूसरा है वृषाकृति ही। भगवान की आकृति ही धर्म युक्त है। मतलब क्या है? वो मूर्तिमान धर्म है, इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्म। विशेष करके राम जी के लिए कहा गया था ना, रामो विग्रहवान धर्म। तो धर्म का ही विग्रह यानी कौन है? राम है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ राइचियसनेस इज रामा। तो और यहाँ पे कहते हैं कि अलग अलग अवतारों में वो भी धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं, अलग अलग रूप लेते हैं। धर्मार्थम आकृति ही शरीरम यस्य इति स वृषाकृति ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति भगवत वचनात्। जिनकी धर्म के लिए ही आकृति देह है, अर्थात जिन्होंने धर्म के लिए ही शरीर धारण किया है, वे भगवान वृषाकृति है। पढ़ें, जिन्होंने धर्म के लिए देह धारण किया वो धर्माकृति है, और जो स्वयं धर्म स्वरूप है वो भी वृषाकृति है। नाइस ना? एक श्लोक पढ़ते हैं और एक दो नाम देखते हैं। रुद्रो बहुशिरा भभ्रुर्विश्वयोनिश्रुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्रुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो। तो यहाँ पे 26वां श्लोक है। तो रुद्र 114वां नाम है। अच्छा, रुद्र
बहुशिराः बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहः महातपाः। कितने नाम हो गए? 9 नाम हो गए यहाँ पे। टोटल 122, 114 to 122। रुद्र का मतलब क्या है? संहार काले प्रजा संहरन् रोदयति इति रुद्रः। बड़ा भयानक नाम है ये रुद्र वगैरह नहीं रखना चाहिए नाम। मतलब क्यों? संहार के समय जो अपनी प्रजा को रुलाता है वो कौन है? रुद्र है। रुद्र नाम रखेंगे तो माँ बाप को रुला सकता है। तो इसलिए क्या है? रोदयति इति रुद्रः ऐसा कहा है। अथवा रुद्र यानी वाणी देते हैं, इसलिए रुद्र है। रुदम राति ददाति इति, ऐसा कहने यानी हम सबको जो वाणी देते हैं बोलने के लिए, वो भी रुद्र है। वा रुर दुखम दुख कारणम वा द्रवयति इति वा रुद्रः। रोदनात् द्रावणाद्वापि रुद्र इत्युच्यते। तो बहुत सारे अर्थ निकले हैं यहाँ पे। तो रुद्र यानी वाणी देते हैं, इसलिए रुद्र है। अथवा रू नाम है दुख या उसके कारण का, उसे द्रवित करने दूर करने वाले होने से भगवान रुद्र है। दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन। तो रू नाम का मतलब क्या है? दुख। और द्र का मतलब है द्रवित करना, यानी उसका नाश करना, उसके पतड़ कर नोड़े तथे का। तो जो दुखों को दूर करते हैं वो कौन? रुद्र है। दैट इज गुड। फिर और कहा रुदन यानी रुलाने या द्रावण यानी दूर भगाने के कारण रुद्र कहलाते हैं। रुलाने या दूर भगाने के कारण रुद्र कहलाते हैं, ऐसा कहा है। तो रुलाते भी हैं और दूर भी भगाते हैं। दूर भगाना यानी किसको दूर भगाना? कभी भी रोने का जो कारण होता है उस कारण को दूर भगा देंगे, हमारे शोक मोह वगैरह को दूर भगाएंगे। शिव पुराण का वचन है, रू नाम दुख का है क्योंकि वे प्रभु दुख या दुख के हेतु को दूर भगाते हैं। यस, दुख का जो कारण है, हेतु है, उसको दुख भगाते हैं, दूर भगाते हैं। इसलिए परम कारण भगवान शिव रुद्र कहलाते हैं। तो ये शिव पुराण का श्लोक है। रुर्दुःखं दुःख हेतुं वा तद्रावयति यः प्रभुः रुद्र इत्युच्यते तस्मात् शिवः परम कारणम। शिव पुराण में इसका ये रुद्र शब्द का नाम आया है। दुख को, दुख के हेतु को जो दूर करते हैं वो रुद्र है। रुद्र है नहीं, सबको रुलाते हैं। प्रलय काल में जो सबको रुलाते हैं वो भी रुद्र है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे अर्थ है। बहुशिरा खूप प्रकारचे शिरा खाता पळत आहे। बहुशिरा हा एक्सप्लेनेशन मजा आहे रे, शिरा खावपाक मेळटलो। मराठी में शिरा का मतलब है हिंदी वाला हलवा। किसी ने कहा, वो स्विमिंग पूल का एक्सप्लेनेशन कर रहा था, मराठी मानुस जो है हिंदी में बता रहा था, हिंदी मानुस को, हिंदी व्यक्ति को। उसने क्या कहा, पहले मैं पानी में शिरा, उसके बाद पोहा, बाद में बूढ़ा। चलो ठीक है, कोणा काय कळे ना काय कोणा कळलं खबर जाम झाले लोग। अच्छा, सो क्या बहुशिरा का मतलब क्या है? शिर का मतलब क्या है? बहु, वो हिंदी वाली बहु नहीं है, सास बहु नहीं, वो यानी अनेक अनेक सिरों वाले। सहस्र शीर्षा पुरुषः, तो जिनके बहुत सहस्रों का मतलब है अनंत सिर है,
जितने भी सिर है, वो चाहे चींटी का भी सिर हो, हाथी का भी सिर हो, मनुष्य का हो, गाय का हो, बैल का हो, सबका सिर उसी के हैं। अच्छा ठीक है। परसों मैं एक रील देखा था, ऐसा स्मरण आया मुझे, बड़ा दुखदाई ऐसा था। बोले एक वो बूचर हाउस होते हैं ना, गाय को काटते हैं तो बूचर हाउस में एक गाय का वो मुंडी कटी हुई वहाँ पे लटकाई हुई थी, और उस गाय का बच्चा वहाँ पे आता है, उस मुंडी को देखता है, वो कटे हुए सर को देखता है, वो जो ऊपर वहाँ पर शॉप के ऊपर रखाया हुआ है, और उसको आके वो चाटता है और उसके आँख से पानी आ रहा है। वेरी टचिंग सीन। तो शरीर नहीं है, सिर्फ इतना भाग है ऊपर का और बाकी हो गया है, ख़त्म। But that comes and identifies her mother and she cries, that calf. हरे राम। तो सबके सिर कौन है? भगवान ही है। सहस्र शीर्षा पुरुष। इस मंत्र वर्ण के अनुसार बहुत से सिर होने के कारण भगवान बहुशिरा है। बभ्रुहु का मतलब क्या है? लोगों का भरण करते हैं, इसलिए बभ्रुहु है। सबको कुछ ना कुछ खाने को मिलते रहता है, ये पहले भी देखा था। विश्व भरण हेतु, भरण पोषण जो करते हैं वो भगवान है। अच्छा, तो ही टेक्स केयर ऑफ हिज क्रिएशन। क्रिएशन क्रिएटर कर, वो ही इज अ क्रिएटर एंड ऑल्सो केयर टेकर ऑफ हिज क्रिएशन, इसीलिए उनका एक नाम विश्वम्भर भी है, विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो बभ्रुहु ऐसा कहा है। बिभर्ती लोकानिति बभ्रुहु, लोकांचे भरण म्हणजेच पालन पोषण करतो म्हणून भगवंताचे एक नाम बभ्रुहु। तो भगवान ने कहा है मैं ही इस पूरे सृष्टि का धाता हूँ, तो है ना पालन पोषण। विश्व योनि ही, तो विश्व योनि क्या? इस पूरे विश्व को जो उत्पन्न करते हैं, जिनसे ये पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, वो कौन है? बोले भगवान है। तो उन्हीं में सृष्टि होती है, या उनसे ही सृष्टि होती है, उनमें ही लय भी होता है, यानी स्थिति भी होती है सेकंड, एंड लय भी उनमें ही होता है। ठीक है। सृष्टि स्थिति लय तीनों का जो कारण है वो कौन है? यहाँ पे विश्व योनि ही, उत्पत्ति का कारण है, लेकिन संदर्भ से स्थिति और लय दोनों तीनों आ गए इसमें टोटल। आज इतना काफ़ी है। शुचिश्रवाहा इतना बाकी है। अमृत बस तुमको मैं बस पाक वेळ घेतला, इतना काफ़ी है। शुचिश्रवाहा कल देखेंगे, वहाँ से आगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।